श्री गणेश गौरी शंकर भगवान की जय। आज मैं बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ का जो त्योहार होता है वह क्यों बनाया जाता है और इसमें पति की लंबी आयु के साथ साथ और उसको बनाने का और भी क्या रीज़न होगा, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो उन्होंने ये त्योहार चूज़ करा। तो इसके लिए पहले तो ये होता है कि जो करवा चौथ का त्यौहार होता है शादी के बाद ही अक्सर लड़कियां करती हैं, और कहीं कहीं पर शादी से जब रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद भी लड़कियां व्रत रखती हैं। पर ज़्यादातर सही तो यही रहता है कि शादी के बाद अपने ससुराल में ही लड़की पहली बार व्रत करे तो वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें भी ना कईयों के यहाँ पर ये रिवाज होता है कि वो सुबह सुबह सरगी ले लेती हैं, जो कि उन्हें साँस देती है, और उसमें फलाहार होता है। फल, सेवई वगैरह, दूध इत्यादि जो भी फलाहार की चीज़ें होती है वो सुबह मॉर्निंग में 3 से 4 के बीच में या 4 से 5 के बीच में वह ग्राइंड कर लेती हैं, और फिर पूरा दिन उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं पिया जाता। और फिर उसके बाद जब चाँद निकल जाता है तभी उसको अर्घ देकर हमें व्रत खोला जाता है। लेकिन है ना, कईयों में ऐसा होता है कि वो सुबह मॉर्निंग में कोई सरगी नहीं लेती हैं, और ना उनके में ऐसा रिवाज होता है कि उनकी सास उन्हें कोई सरगी वगैरह दे। तो सुबह से ही वह निर्जला और बिना किसी आहार के रहती हैं, और जब शाम के टाइम कहानी कह लेती हैं तब उसके बाद वो चाय या पानी ले सकती हैं। तो कहानी सुनने के बाद वह चाय पानी ले लेती हैं। वो कहानी भी 4 बजे के टाइम कहा जाता है। ज़्यादातर मोस्टली दिल्ली में इसी तरह से करवा चौथ में करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है वो मॉर्निंग में सुबह हाँ, वो जो सरगी होती है वो भी नहीं लेती है, और जब 4 बजे कहानी कह भी लेते हैं ना अगर, तो तब भी वो चाय पानी नहीं लेते हैं। वो सीधा रात को चंद्रमा को अर्घ देकर और तभी अपना व्रत है जो वह खोलती हैं। अभी ये 3 तरीके हो गए। अब जैसा भी आपके हो सकता है, आपके ससुराल में जिस तरीके से भी उठाया जाए व्रत, आप उसी तरीके से करो। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपका शरीर है जो आपको किस तरह व्रत रखने की इजाज़त देता है। यदि आप बहुत हार्डली व्रत रखते हो, या शुरू से जैसे कुंवारेपन से व्रत रखते आ रहे हो, अगर व्रत रखते आए हो तभी आपको जो जैसे जो पहले से व्रत रखते हैं ना, तो उनको एक हैबिट हो जाती है व्रत रखने की। तो वो एकदम सुबह से लेकर रात के जब तक चंद्र उदय होता है तब तक एक कठिन व्रत रख लेती हैं। बट मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो व्रत रखने की सामर्थ्य है वो भी कम होती जाती है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता है और हम व्रत रखते हैं। तो आप या तो जैसे सरगी लेके उठाएं तो आप उस तरीके से ले सकते हो, या शाम के टाइम कहानी के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। बट जो वो पानी होता है ना, वो फीका नहीं पिया जाता, उसमें थोड़ी शक्कर वगैरह डाल के तभी पिया जाता है। तो ये व्रत रखने के 3 तरीके हैं जो कि जिस तरीके से रखा जाता है। अब ये देख लीजिएगा कि आपके ससुराल में किस तरीके से रखा जाता है और आपका शरीर किस तरीके से इजाज़त देता है। अब सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले आप नहा धो के काम वगैरह करके, और पहले सबसे अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करके फिर श्री गणेश गौरी शंकर भगवान को उनकी पूजा आराधना करें मंदिर में, जो रेगुलर पूजा करते हैं हम उसी तरीके से। और उससे, और जब करवा चौथ आता है तो उससे पहले ही आप अपने साज और श्रृंगार का सामान, साड़ी, कपड़े, जेवर वगैरह इत्यादि ला के रख लीजिए, और 1-2 दिन पहले आप मेहंदी हाथों में सजा लीजिए। जिनके यहाँ आलता ज़रूर लगता है वो आलता अवश्य लगाइए, क्योंकि काफ़ी लोग लगाते हैं और काफ़ी लोग नहीं लगाते। तो ये सब अपने शौक़ के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये तो सब जानते ही हैं कि जो पति होते हैं उनकी लंबी आयु के लिए ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और अब उसके बाद फिर जब 4 बजे के टाइम होता है तो 4 बजे के टाइम कहानी कही जाती है। तो उसमें ये, अगर आप अकेले हो, जैसे कहीं फ्लैट वगैरह में रहते हो और अकेले हो, तो आप व्रत मतलब करने के लिए जैसे कोई कहानी सुनने वाले के लिए नहीं है, तो आप मिट्टी की गौरी माता बनाएं
और उनको सामने रखकर आप कहानी कह सकते हैं। जो कहानियाँ होती है ना वो पांच पांच कहनी चाहिए। पहले सबसे श्री गणेश भगवान की, फिर करवा चौथ माता की, और फिर आप लक्ष्मी माता की कह सकते हो। भाई क्या कहते हैं, और भी जो मोस्टली कहानियाँ होती हैं, ये कम से कम 5 कहानी आप कह सकते हो। तो इस तरह की आप कहानियाँ कहने के बाद फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। और जब भी आप मतलब है ना, जब कहानी कहते हो, जैसे ही पहली आप कहानी कहते हो, तो आप उस समय अपने हाथ में गेहूँ या चावल ले लें और अपने लोटे पर है ना स्वस्तिक बना लें। और फिर उसके बाद सभी स्त्रियां मिलके कहानी कहने के बाद उसी लोटे में आप फूल वगैरह, रोली, चावल सब डाल सकते हैं और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और फिर उसके बाद आके अपना खाना वाना बना लीजिए। और जब भी आप कहानी कहें ना, तो उस समय तक आप पूरा श्रृंगार कर लीजिए, क्योंकि कहानी कहते हैं कि जब करवा चौथ का ही टाइम मौका ऐसा होता है जब औरत पूरा 16 श्रृंगार करती है। और इसका इसका एक बेनिफिट ये तो सबको ही पता है कि पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। बट इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो पत्नियां अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अपने बच्चों, घर परिवार और काम में सजना संवरना ही भूल जाती है, तो वो भी इस टाइम, जिस तरह से दिवाली से पहले पूरे सारे घरों की साफ़ सफाई होती है वो होती है, तो इसी तरह से औरत भी अपने अपने साजो सज्जा पे ध्यान देती है। और जैसे कि वो पार्लर वगैरह जाती है, ब्लीच, फेशियल वगैरह ये सब कराती है, तो नेचुरल है कि उसकी ब्यूटी पे भी निखार आता है और उसे भी एहसास होता रहता है कि हाँ भाई, मैं भी सुंदर अभी भी दिखती हूँ। तो इस तरह से करवा चौथ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। दूसरा, अगर आप नई ज्वेलरी लाते हैं, नई चूड़ियाँ लाते हैं और नए कपड़े लाते हैं, तो इस बहाने से वह आ जाते हैं। अब इसके इसके बाद फिर आप खाना वगैरह बना लीजिए। और खाना बनाने के बाद उस चंद्रमा जब तक आसमान पे उदय होते हैं, तब तक उससे पहले आप अपना करवा माता का कैलेंडर लगा के फूल माला चढ़ाकर आप जैसे कई लोग तो शायद ऐसे ही भोग लगा देते होंगे, बट हम लोगों में तो अग्यारी करते हैं। और उसमें जो भी आप पूड़ी पकवान बनाते हैं, मीठा, काफ़ी लोग खीर बनाते हैं, या अगर खीर नहीं बना सकते तो आप कोई मिठाई ले आइए। और सिंगाड़े हो गए और मठरी होती है मीठी मीठी और फीकी वगैरह, तो वो सब भोग आप माता को लगाइए बिल्कुल अग्यारी करके। और जो अपनी सासू माँ होती है उन्हें थाली में सजाकर भोजन और एक थाली में अपना मतलब श्रृंगार का सामान और जो साड़ी वगैरह होती है वो कथा करने के बाद, और जब आसमान में जब चंद्र उदय हो जाता है, तो जल चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद वो थाली अपनी सासू माँ को दी जाती है। और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसमें पैसे भी रखे जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो फिर जब ये पूजा हम पहले से कर लेते हैं ना, तो एक तरह से हम फ्री हो जाते हैं। फिर बस चंद्रमा को जल चढ़ाने का इंतज़ार रहता है। और जैसे ही चंद्रमा आकाश में आते हैं, तो हम जल अर्पित करते हैं उन्हें। बट ये कहा जाता है कि जो चौथ का चंद्रमा होता है ना, उसे खाली आंखों से नहीं देखा जाता, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा को श्राप दिया था गणेश भगवान ने, इस से देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी खाली आंखों से देख लेते हैं तो हमको दोष लगता है, तो इसलिए छन्नी की आड़ में से देखा जाता है चंद्रमा। और आप दीप जला सकते हैं और फूल माला रख सकते हैं। जो भी आपके यहाँ रिवाज हो, जैसे कईयों में रिवाज होता है कि वह तिलक करती है, अपने पति को माला पहनाती हैं, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो जैसे चंद्रमा उदय होता है, आपको उस करवे में रोली, चावल वगैरह डाल के, फूल वगैरह डाल के उस करवे से जल अर्पित किया जाता है। वो मिट्टी का होता है। अगर आपके पास मिट्टी का करवा है तो वो हर साल हमें चेंज करना पड़ता है। और अगर आप पीतल का करवा लेते हो तो वो वही चल जाता है। और जो ठीक है ना, फिर उसके बाद आप ना जल चढ़ाइए और क्या कहते हैं, फिर अपने पति के पैर छूइए। और जब उनके पति के हाथ से पानी पीजिए और उनके हाथ से कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलिए।
तो और जो अपनी सासू माँ को बयाना वो देते हैं ना, तो उसमें मीठा करवा चीनी का अवश्य होता है। तो इस तरह से करवा चौथ का त्यौहार बनाया जाता है और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसा होता है कि इसमें लहसुन प्याज का खाना खा लेते हैं, बट जब हम पूरा दिन व्रत रहते हैं और बल्कि और व्रत होते हैं ना जो उनमें सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि बाकी व्रत में तो हम चाय पानी फल फ्रूट मतलब मोस्टली जब मन करता है जब खा पी लेते हैं, लेकिन यही एक व्रत होता है जिसमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो इस देखा जाए तो हमें शाम को बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है कि लहसुन प्याज का आप खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो। और इस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और विशेष तौर पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे चंद्रमा को हम स्वयं अगर छन्नी से देखते हैं तो अपने पति को भी हमें छन्नी से ही दर्शन कराने चाहिए, क्योंकि जो भी नियम अगर लागू होता है तो वो सब पर होता है, यही नहीं कि वह पत्नी पे या पति पे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और करवा चौथ व्रत पे पूरा 16 श्रृंगार कीजिए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और अच्छे अच्छे कपड़े गहने वगैरह खरीदिए। अगर आप ज़्यादा ना खरीद सके तो कम से कम चूड़ी और बिंदी तो अवश्य नहीं लाएं।